अच्छा, आज हम बकरा ईद स्पेशल में बहुत ही यम्मी किस्म का रेस्टोरेंट स्टाइल तंदूरी कीमा बनाकर तैयार करेंगे। यकीन करें ये इतना मज़े का बनता है और मुंह में घुल जाने वाला बनकर तैयार होता है और इसका बनाने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट है। आप इसे ईद पर दावतों में भी बना सकते हैं और अपनी फैमिली को भी खुश कर सकते हैं। यकीन करें ये इतना टेस्टी और यम्मी वाला कीमा बनकर तैयार होता है। तो चलिए ये फिर बनाना शुरू करते हैं यम्मी किस्म का और टेस्टी और मुंह में घुल जाने वाला तंदूरी कीमा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मा नासिर, आप देख रहे हैं कुक विद उसमें। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तंदूरी कीमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में हाफ़ प्याली ऑयल लिया है और इसमें मैंने प्याज लिए हैं, 2 बड़े बड़े से प्याज इस तरह से स्लाइसेस में कटे हुए। प्याज इस कीमे में थोड़े से ज़्यादा ही जाते हैं और प्याज को हमने डार्क ब्राउन करना है, बिल्कुल जला नहीं देना, इसका कलर आपने डार्क ब्राउन ही बस रखना है। प्याज को देखिए हल्का हल्का सब कलर आने लग गया है और अब इसमें डाल देते हैं कुछ खड़े मसाले ताकि मसाले भी हमारे हल्के हल्के से क्रैकल हो जाए। खड़े मसालों में सबसे पहले मैंने 4 लौंग लिए हैं और हाफ टी स्पून मैंने साबुत काली मिर्च ली है और 1 मोटी इलायची है और 2 टुकड़े हैं दालचीनी के। इनको डाल देंगे ताकि जो प्याज की हल्की हल्की सी कसर रहेगी उसी के साथ मसाले भी हमारे हल्के हल्के से क्रैकल हो जाए। अब प्याज भी देखिए हमारा ब्राउन हो चुका है, बस इतना सही हमने प्याज के ऊपर कलर देना है। ज़्यादा डार्क इससे कलर करेंगे तो कीमे के अंदर जो है वो कड़वापन आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर डाल देते हैं फ़ौरन से ही 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ताकि प्याज का कुकिंग प्रोसेस भी रुक जाए और जो अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाला है वो भी इसके साथ ही फ्राई हो जाए। 3 मिनट तक ही मैंने बस अदरक लहसुन की पेस्ट की बुनाई की है और इसका कच्चापन भी अब ख़त्म हो गया है। अब इसके अंदर डाल देते हैं कीमा। अच्छा, ये मैं बीफ का कीमा ले रही हूँ, आप चाहें तो मटन का कीमा भी ले सकते हैं। और वज़न में कीमा अगर देखें तो ये 3 पाव है, यानी 700 ग्राम मैंने कीमा लिया है। अच्छा, कीमा इसके अंदर डाल देते हैं। कीमे को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बस 1 से 2 मिनट तक ही हमने कीमे की भी बुनाई करनी है, ज़्यादा बुनाई इस पॉइंट पर नहीं करेंगे। जैसे ही देखेंगे कि कीमे का जो कलर है वो चेंज हो गया है तो इसके अंदर डाल देते हैं कुछ स्पाइसेस। अच्छा, स्पाइसेस इसमें मैं जो डाली हूँ सबसे पहले मैंने इसमें लिया है 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम सुरख मिर्च पाउडर का और 1 टेबलस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर और 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम ही मैंने लिया है धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम ही मैंने लिया है नमक। नमक आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कर सकते हैं। और साथ ही डाल देंगे 1 टेबलस्पून तंदूरी मसाला। अच्छा, ये वाला तंदूरी मसाला मैं रेडीमेड ही ले रही हूँ, आप भी किसी भी ब्रांड का लेके इसमें डाल सकते हैं, इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। अब इन सभी मसालों को डालकर कीमे की हमने 4 से 5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर इसकी बुनाई करनी है ताकि जो मसाले हमने डाले अच्छी तरह से वो कीमे के साथ जो है भुन जाएँ। अच्छा, 4 से 5 मिनट हो गए कीमे की बुनाई करते हुए। अब इसके अंदर डाल देते हैं टमाटर। 3 बड़े टमाटर मैंने लिए हैं फाइन से कटे हुए, इसको डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब इस पॉइंट पर भी 3 से 4 मिनट तक हमने कीमे की भुनाई करनी है। जैसे ही देखेंगे कि टमाटर जो है वो अपना पानी छोड़ना शुरू हो गए हैं तो उसी पॉइंट पर ही साथ ही डाल देंगे हाफ प्याली से थोड़ा सा कम दही, यानी कि 5 से 6 टेबलस्पून दही मैंने लिया है। फेंटा हुआ दही है, आपने भी ध्यान रखना है, एक तो खट्टा दही नहीं हो और दूसरा दाने वाला ना हो। आपने दही को भी फेंट कर अच्छी तरह से डालना है। दही को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इस पॉइंट पर हमने कीमे को कवर कर देना है ताकि दही और जो टमाटर हैं वो अपना पानी छोड़ें और कीमा हमारा उसी के पानी के साथ ही अच्छी तरह से गल जाए। अच्छा, जब तक हमने कीमे को कवर किया है तब तक हम इसके लिए एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं और पेस्ट तैयार करने के लिए मैंने इधर 2 टेबलस्पून मैंने नारियल का बुरादा लिया है। अच्छा, अगर आपके पास नारियल का बुरादा ना हो तो आप नारियल को लेके उसको कद्दूकस कर लीजिएगा। और 10 मैंने बादाम लिए, इनको मैंने पानी में भिगोकर 5 से 10 मिनट रखा, फिर इनका मैंने छिलका ऊपर से उतार लिया है। और इधर मैंने 13 काजू लिए हैं। इन तीनों चीज़ों को ब्लेंडर के अंदर डालकर थोड़ा सा पानी डालेंगे साथ और इसका स्मूथ सा एक पेस्ट तैयार करके इसको साइड पे रख लेते हैं। और फिर आ जाते हैं कीमे की तरफ और ढक्कन हटा के इसका चेक करते हैं कि कीमे की अब क्या सिचुएशन है। अच्छा, ढक्कन हटा के देखिए मैंने चेक किया है और ऑलमोस्ट कीमा हमारा जो है वो अब तैयारी की तरफ आ गया है। और
अच्छी तरह से कीमे को एक दफ़ा से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें डाल देते हैं जो हमने पेस्ट बादाम और काजू का तैयार करके रखा है, वो इसमें डाल देते हैं। अब इसको डाल के भी अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और फिर कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ताकि जो पेस्ट हमने इसके अंदर डाला है वो भी अच्छी तरह से कीमे के अंदर जज्ब हो जाए और कीमे के अंदर अच्छी तरह से उनका टेस्ट भी आ जाए और ऑयल जो है वो कीमे के अंदर से सेपरेट हो जाए। अच्छा, कवर करके देखिए मैंने छोड़ा है और 5 मिनट के बाद ये अब ढक्कन हटाकर चेक किए है और आप देखें कीमे की सिचुएशन कुछ इस तरह से है और कीमा हमारा यमी किस्म का तैयार हो चुका है। कितना स्मूथ सा और मुंह में घुल जाने वाला देखिए तैयार हुआ है। लुक से ये आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना यमी सा हमारा कीमा जो है वो तैयार हो गया है। और अब लास्ट पे तंदूरी फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा स्मोकी सा टच भी दे लेते हैं, ताकि हमारा जो परफेक्ट किस्म का तंदूरी कीमा तैयार हो जाए। अच्छा, अब कोयले को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रखा हुआ था। अब इसके अंदर मैं छोटा सा बॉल रखती हूँ। बॉल को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया हुआ है, वो इसके अंदर रखेंगे और कोयला रखेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल जो है वो डिजर कर देते हैं और कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद देखिए मैंने ढक्कन हटाया और अब कोयले को भी रिमूव करते हैं और अंदर से बॉयल को भी साइड पे करते हैं। यकीन करें इतनी खुशबू स्मोकी सी आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप इसे ईद पर लाजमी बनाइएगा और अगर आपके घर में दावत है फिर तो आप मस्ट बनाइएगा, क्योंकि आपके मेहमानों में आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। और अब लास्ट पे टच देते हैं थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च का और थोड़े से धनिया का, डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इतनी यमी वाली खुशबू आ रही है कि मुझे तो भूख अभी से यकीन करे लगनी शुरू हो गई है। और अब इसको मैं अब जल्दी से सर्व करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि इसकी लुक कैसी लग रही है। आप मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको ये कीमे की रेसिपी कैसी लगी है। लुक से ये आपको अंदाज़ा हो रहा होगा और अब आपको देखिए मैं चम्मच में भी डालकर दिखा रही हूँ कितना स्मूथ और कितना सॉफ्ट और कितना मुंह में घुल जाने वाला हमारा तंदूरी कीमा बनकर तैयार हुआ है। आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपनी फीडबैक में लाजमी मुझे बताइएगा कि आपको ये तंदूरी कीमा की रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ मैं अगली नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।